आज हम चालू करें केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। चलिए हेडिंग डालें, हेडिंग डालो रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण ये चैप्टर जो बाबू क्लास 10th के लिए, बोर्ड के लिए 5 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इससे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है और उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछा जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। लिखते चलते हैं। एक मिनट, केमिकल रिएक्शन यहाँ पर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हमको समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। पहले रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। देखिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्या बोले? जब कोई दो पदार्थ मिलकर आपस में या तो अकेले मिलेगा या किसी अन्य पदार्थ से मिलेगा, उसके बाद दोनों मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, तो यही प्रोसेस को, यही इसी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। हेडिंग डालना है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। लिखना डेफिनेशन, जब दो पदार्थ, तो जब कोई पदार्थ अकेले, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर पदार्थ के साथ मिलकर भिन्न गुण वाले, मिलकर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का, भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का, गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करती है, निर्माण करती है, तब वह प्रक्रिया, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये तो डिफिनेशन हो गया था, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए डिफिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक अभिक्रिया कहता किसको है, यानी केमिकल इक्वेशन क्या होता है। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलेगा, उसके बाद एक नया भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल को समझते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे में कोई एक मेल है, कोई एक मेल है, ये मान लेते दीपक है, दीपक है। अब इसका वाइफ जो भी नाम है,
आप एक एग्जांपल जैसे देखें, एक मेल लेते हैं, इसका नाम जैसे दीपक, और इसका वाइफ है, क्या नाम है दीपक वाइफ का? जब ये दोनों आपस में मिलकर, जब ये दोनों आपस में मिलेगा एक नया प्रोडक्ट बनाएगा, क्या लिखा है? जब कोई पदार्थ, जब कोई, एक मिनट ये यहां पर छूट गया, जब कोई पदार्थ होगा, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, अकेले या किसी अन्य, अरे यार ये छूट कैसे गया, अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करती है, तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उसी तरह से जैसे मान लेते हैं दीपक ले लिए, इसका वाइफ ले लिए, जब ये दोनों मिलकर आपस में रिप्रोडक्शन करेगा, एक नया प्रोडक्ट बनेगा जो दीपक से बिल्कुल भिन्न होगा। मान लेते हैं दीपक का कलर है पूरा एकदम काला, इसका वाइफ का कलर है पूरा साफ, ये गोरी है। अब बच्चा कैसा होगा? तो बच्चा हो जाएगा मेरा सांवला, बच्चा हो गया सांवला। तो क्या दीपक और इसका वाइफ से इसका बच्चा पूरा क्या है? डिफरेंट है। वो बोलता है भिन्न गुण वाले पदार्थ, भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करती है। तो भिन्न गुण वाला नया पदार्थ एक प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एक पॉज करना। अब जैसे एग्जांपल में लेते हैं, जैसे में फॉर एग्जांपल लिखना है, फॉर एग्जांपल में जैसे हाइड्रोजन लिए H2 प्लस में ऑक्सीजन लिए, जब ये दोनों को आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से हमको जल की प्राप्ति होगी। तो H2O यानी जल बना। अब यहाँ पर मुझे देखना है कि हाइड्रोजन की हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन 2 ठो है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन मेरा 2 ठो है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन मेरा 1 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब ये बैलेंस नहीं है, तब बैलेंस करने के लिए जब भी गुना किया जाता है इसमें, बैलेंस करने के लिए आगे किया जाता है। तो करना क्या है, देखो हाइड्रोजन की यहाँ पर संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इस तरफ देखना है कि तीर के इस पार वाला, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है जबकि ऑक्सीजन की संख्या मेरा कितना है? 1। अब हमको यहाँ पर करना पड़ेगा इसको बैलेंस। तो बैलेंस कैसे करेंगे? तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं आगे, ना कि पीछे। तो यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो 2 ठो ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 8 हो, तो यहाँ पर भी हमको कितना से गुना करना पड़ जाएगा? 2 से। ये हुआ मेरा संतुलित रासायनिक समीकरण। ये कैसा रासायनिक समीकरण हुआ? ये हुआ मेरा संतुलित रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पे एक चीज और से सीखना है, तीर का बायां तरफ ये वाला और तीर के दायां तरफ जे रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसको बोलता है अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या बोलता है? अभिकारक। अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है इसको बोलता है प्रतिफल। इसको बोला जाता है प्रतिफल। 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 या किसी किसी बुक में इसमें उत्पाद भी लिखा होता है, प्रतिफल बोले या उत्पाद बोले। अब यहां पर थोड़ा सा अभिकारक के बारे में समझते हैं। अब अगला हेडिंग लगाना है अभिकारक। इधर आ रहना, हेडिंग लगाना है अभिकारक। अभिकारक किसको बोलते हैं? रिएक्टेंट क्या होता है? अभिकारक। तो क्या लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, भाग लेने वाले पदार्थों को, लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। तो यहां पर जो अभिकारक के रूप में है मेरा क्या है? H2 है और O2 है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को
भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ये तो समझ गए अभिकारक क्या होता है। और एक तरीका से और लिख सकते हैं, तीर के बाएं तरफ जो लिखा होता है उसको भी अभिकारक कहते हैं। तो तीर के बाएं तरफ ये वाला टर्म जो होता है इसको बोलता है अभिकारक, और तीर के दाएं तरफ को बोलते हैं प्रतिफल या उत्पाद, प्रोडक्ट। अब हेडिंग मार रहे हैं प्रतिफल। प्रतिफल, प्रतिफल क्या होता है तो क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनने वाले पदार्थ को, फल स्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन हुआ, इसके बाद इसमें रिजल्ट में क्या बना, H2O बना। ये जो H2O बना इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। अब हमको समझना है रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप क्या हो रहा है। अरे फर्स्ट वीडियो है ना। अब हमको समझना है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को। रासायनिक अभिक्रिया कितना प्रकार का होता है। रासायनिक अभिक्रिया का दो प्रकार होता है, एक होता है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, एक होता है असंतुलित कंकाली रासायनिक अभिक्रिया। एक मिनट, अब अगला हेडिंग मारना है रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता। अब उसके विशेषता क्या क्या है। अगर मान लेते हैं कोई कोयला जलाते हैं, कोई भी अगर कोयला जलाते हैं तो उसमें क्या क्या हमको मिलेगा। सबसे पहले अगर कोयला जलाते हैं उसमें देखो कि धुआं निकलता है। उसमें क्या निकलता है, धुआं। वो धुआं जो होता है उसमें गैस का उत्सर्जन होता है। पहला कि जब रिएक्शन करवा रहे हैं, जैसे कोयला जलाए तो वहां से गैस का उत्सर्जन हुआ, उसके बाद कोयला के बाद जलाने के बाद उसमें बच जाता है उसका अवक्षेप यानी राख। वो उसके बाद मेरा राख का बनना, ये हुआ अवक्षेप का बनना। अब आया, पहला है मेरा कोयला, यार यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे, हाँ मारो। अगला हेडिंग लगाना है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, अभिक्रिया की विशेषताएं। विशेषताएं, अब रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषता है। मान लेते हैं एक हम रिएक्शन करवाते हैं, एक हम कोयला लिए, ठीक है, ये कोयला है, इस कोयला में आग लगा दिए, ये कोयला में आग लगा दिए, तो इसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए दोनों, पहला विशेषता क्या होगा, एक नंबर, जब हम कोयला में आग लगाते हैं तो इसमें गैस निकलेगा। तो पहला होगा गैस का निकलना, यानी गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन, सबसे पहला हुआ गैस का उत्सर्जन। उसके बाद जब कोयला को जलाते हैं, जलाने के बाद इसका कलर व्हाइट हो जाता है, यानी देखो कलर में चेंज हुआ, यानी रंग में परिवर्तन। पहला हुआ गैस का उत्सर्जन, उसके बाद कोयला काला था, जब इसको जलाते हैं तो उसके बाद जो कलर जो बचा था इसका कलर व्हाइट हो गया, यानी राख जो होता है व्हाइट हो गया। तो क्या हो गया मेरा, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। जब कोयला हम जला देते हैं उसके बाद जो राख बच जाता है उसको एक अपक्षेप के रूप में उसको बोल सकते हैं, वो एक अपक्षेप है, यानी अपक्षेप है, यानी राख जो बचा उसको बोलते हैं अपक्षेप। तो अपक्षेप का बनना, अब छेप का बनना, चौथा नंबर, जब कोयला जिस समय रिएक्शन से पहले कोयला ठंडा रूप में होता है, जब उसको रिएक्शन में आग जब लगाते हैं तो फिर कोयला गर्म हो जाता है, फिर से ठंडा राख हो जाता है, फिर से ठंडा हो जाता है। क्या उसका ताप चेंज हो रहा है, उसका ताप भी तो चेंज हो रहा है। यानी चौथा हुआ ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन।
पांचवा, गैस का उत्सर्जन पांचवा हो जाएगा मेरा। जब कोयला हम जलाएं तो उसका कलर जो था, कलर था जिस समय कठोर, उसके बाद जब जलाने के बाद उसका जो मतलब जो उसका अवस्था होता है, अवस्था के भस्म के रूप में हो जाता है, उसका अवस्था चेंज हो जाता है। तो पांचवा हो जाएगा मेरा अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। अगर एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता को लिखे, तो कोई 4 को इसमें लिखना है। पहला है गैस का उत्सर्जन, उसके बाद है रंग में परिवर्तन, उसके बाद अवक्षेप का बनना, ताप में परिवर्तन, उसके बाद है अवस्था में परिवर्तन। अब मेरा ये टॉपिक हो गया खत्म। अब हमको समझना है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने पदार्थ है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, जब ये दोनों पदार्थ का संकेत और सूत्र शॉर्टकट में जब इसको लिखा जाता है तो इसी प्रक्रिया, इसी को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। हेडिंग लगाना है रासायनिक समीकरण। हाँ ठीक है। अब अगला हेडिंग लगाना है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण यानी इंग्लिश में बोलता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक समीकरण का क्या डिफिनेशन है? जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को उसके सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा लिखा जाता है, उसी प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाती है। रासायनिक समीकरण कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ एवं उनका सूत्रों का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाती है। देखिए, जैसे में देखिए समझना है कि कोई भी, जैसे हाइड्रोजन, ध्यान से सीखना है, हाइड्रोजन तथा, फॉर एग्जांपल में है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से, ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण होता है। जल का निर्माण होता है। अब देखो बाबू, यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद और किसका संयोग है? ऑक्सीजन का। क्या हुआ? ऑक्सीजन का। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या हमको प्राप्त होता है? जल। ऐसा समीकरण को बोलते हैं शब्द समीकरण। ऐसा समीकरण को समीकरण बोलते हैं शब्द समीकरण। ये समीकरण है मेरा शब्द समीकरण। ये है मेरा शब्द समीकरण। अब इसी को हम रासायनिक समीकरण में कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2,
प्लस में ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है O2, ये लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों। तो इसका हाइड्रोजन का संकेत या सूत्र H2 होता है और ऑक्सीजन का O2 होता है। इसका संयोग दोनों का जोड़ दिए तो ये दोनों मिलकर क्या बना जल। तो जल का सूत्र क्या होता है H2O। तो यहां पर इस ये जो है ये मेरा निकल के जाए इसको बोलता है रासायनिक समीकरण। इसी को क्या बोलता है रासायनिक समीकरण। और समझ सकते हैं रासायनिक समीकरण जैसे लिखा हुआ है H प्लस Cl, जब दोनों मिलेगा क्या बनेगा HCl। ये हाइड्रोजन है ये क्लोरीन है, जब दोनों को मिलाते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ये मेरा कौन सा समीकरण है, ये मेरा रासायनिक समीकरण है। अब है रासायनिक समीकरण का कितना प्रकार होता है। तो रासायनिक समीकरण का दो प्रकार होता है, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। हेडिंग लगाना है रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण के कितना प्रकार, तो दो प्रकार होता है। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण का एक और नाम है कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण एनसीईआरटी का बुक में दिया है रासायनिक समीकरण। समीकरण अब हमको पढ़ना है रासायनिक समीकरण का प्रकार। तो दो को देखें, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित किसको बोलता है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों तरफ का जो परमाणु, दोनों तरफ के तत्वों की जो परमाणु संख्या होता है समान होता है उसको बोलता है संतुलित रासायनिक समीकरण, और जिसमें समान नहीं होता है तो उसको बोलता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। हेडिंग लगाना लोग, संतुलित रासायनिक समीकरण एक नंबर, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण अब लिखते चलना साथ में। संतुलित रासायनिक समीकरण ये क्या होता है, वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसमें, वह रासायनिक समीकरण जिसमें वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के दोनों तरफ के दोनों तरफ के तत्वों की परमाणु संख्या, समान होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। समान होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है।
कहलाती है। जैसे जैसे में क्या हो जाएगा मेरा, जैसे में हो जाएगा मेरा H2 प्लस O2, तो क्या बन जाएगा H2O, H2O। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो यहाँ 1 है, इसको गुना कर देंगे 2 से, तो यहाँ पे 2 जैसे गुना कर, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन तो 2 दूना 4 हो गया, तो यहाँ पर भी यहाँ से 2 से गुना करना पड़ जाएगा। ऐसा समीकरण को बोलता है संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक यानी इस तरफ का और तथा प्रतिफल यानी इस तरफ का, दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व का जो परमाणु संख्या होता है क्या होता है, समान होता है। तो वैसा रासायनिक समीकरण को क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। अगला हेडिंग लगाना नू, अगला हेडिंग लगाना है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण तो क्या होता है, बस कुछ नहीं, डिफिनेशन में चेंज कुछ नहीं करना, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के दोनों तरफ के परमाणु तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। लिखेंगे वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, हाँ यहां लिखें, ठीक है स्टार्ट करो। चलिए अब असंतुलित यहां पर डिफिनेशन लिख रहे हैं, वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और अभिकारक, जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के, प्रतिफल के दोनों, प्रतिफल के दोनों तरफ के, तरफ के तत्वों की, तत्वों की परमाणु संख्या, परमाणु संख्या समान नहीं होती, समान नहीं होती, समान नहीं होती, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है, समीकरण कहलाती है। जैसे में इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे में Mg प्लस O2 बराबर ही बन जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 ही है, लेकिन यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर तो ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पर कितना है 1, तो ऐसा समीकरण को, यानी दोनों तत्व का समान नहीं है, तो ऐसा समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये इसी का और एक चीज लिखेंगे नोट में, नोट में लिखेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण को, ओ संतुलित रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण को समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहा जाता है, कंकाली समीकरण भी कहा जाता है, भी
कहा जाता है। अब इस टॉपिक से यानी संतुलित और असंतुलित के टॉपिक से पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो नो, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वैसे पूछता है जैसे प्रश्न पूछेगा क्या पूछेगा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। एग्जाम के पॉइंट व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2027 वालों के लिए, एमबीबीआई क्वेश्चन। देखो लो, सबसे पहले हम एक बार समझा देते हैं रासायनिक समीकरण होता क्या है, संतुलित वाला। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ के यानी प्रतिफल और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या तो समान होगा, लेकिन इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसे संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि दोनों तरफ के तत्वों की परमाणुओं की संख्या की अच्छी जानकारी अधिक जानकारी प्राप्त होती है। यहां देखिए, पहले आंसर लिखेंगे उत्तर टोटल जो है, पहले इसको पेस्ट कर लीजिए, ये वाला इसको पहले पेस्ट कर लेना, यहां तक कल आती है तक। पहला कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। पहले पूरा वहां पर पेस्ट करो, पहले यहां पर इसका आंसर में पहले इसको पेस्ट करो, फिर आगे बताते हैं। फटाक से पेस्ट करो। हाँ, अब लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन क्या बोलता है, द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो गया है, मान लो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया है, रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात इसके बाद ना तो इसका द्रव्यमान बढ़ सकता है, ना इसका घट सकता है, ना ही इसका नष्ट हम कर सकते हैं, ना इसको हम बना सकते हैं। लिखेंगे इसके बाद लिखना है द्रव्यमान संरक्षण के द्रव्यमान संरक्षण का नियम को पालन करने के लिए नियम को पालन करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम को पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान का ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना इसको हम बना सकते हैं, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात
रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश। ये हो गया ना इसका आंसर। ये पेपर में 2 मार्क्स का बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर क्वेश्चन बैंक देखा जाए ना जाने बहुत कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए